नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मैं हूं आनंद कुमार और मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। इस समय मैं रायपुर छत्तीसगढ़ के सूड़ी सौंडिक समाज के अध्यक्ष माननीय शिवपूजन गुप्ता जी के साथ में हूँ। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय सौंडिक समाज। जय सौंडिक समाज। गुप्ता जी, सबसे पहले आप अपना परिचय मुझे बताइए। मेरा नाम शिवपूजन गुप्ता है जी। मेरा निवास पलामू झारखंड कजरू पांडु का रहने वाला हूँ जी। मैं 1988 में मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में आया हूँ। 1988 में? 1988 में जी जी जी। मैं रायपुर आया हूँ। जी जी। और समाज के सभी लोगों से जी। एक मेरा मधुर संबंध है। जी जी जी। वर्तमान में मैं यहाँ पर सौंडिक समाज के अध्यक्ष हूँ। जी। हमारा सौंडिक समाज संगठन जी 2010 से पंजीयन है। जी जी, रायपुर का? हाँ जी जी। रायपुर का पंजीयन है। जी। तो मित्रों जी, मेरा लगातार हमारे समाज यहाँ पर एक विचार से हम लोग एक हैं। जी। हमारा आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। जी जी। समाज के प्रति, भाईचारा प्रति जी। हम सब एक हैं। जी। इसी के रुझान से हम लोग चल रहे हैं। जी। वर्तमान में हमारा प्रदेश की कार्यवाहक अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता जी से जी एक मीटिंग हुई। जी। उसमें प्रदेश का संगठन बना। जी जी। और संगठन को चला रहे शिवरतन जी। जी जी। तो मित्रों, सूंडी और सौंडिक समाज के सभी महानुभाव शख्सियत के आज के एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ सूंडी समाज के अध्यक्ष माननीय श्री शिवपूजन गुप्ता जी से। अच्छा गुप्ता जी, आपकी पढ़ाई लिखाई और यहाँ का जो व्यवसाय है वो कब और कैसे शुरू हुआ झारखंड से आके यहाँ पे? मैं 88 में ही मैं एग्ज़ाम दे के झारखंड से आया हूँ। जी जी। उसके बाद में बस्तर में मैं 3 साल रहा। अच्छा। जगह करपाउंड है। जी जी। बहुत संघर्ष किया वहाँ, छोटे मोटे बिजनेस। जी जी। जंगली सामान, लन फन लेना देना। जी जी जी। 3 साल रहा वहाँ मैं। हाँ। उसके बाद मैं रायपुर में आया। जी। यहाँ एक प्राइवेट गैस एजेंसी से काम चालू किया। जी जी। ऑयल एजेंसी से काम चालू किया। जी जी। और मतलब ट्रेवल्स के काम भी चालू किया। जी जी, बहुत तरह का संघर्ष और बिजनेस आप किए और आज आप जी। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री योगी जी आए। जी। अब आज हमारी पीढ़ी को जिस धंधे से हम लोग जुड़े हैं, जी जी, उसमें हमको भागीदार बनवाए। जी जी जी। पहली बार ठेका हम दारू के लिए। जी जी। हमारे परिवार से जुड़े हुए भी सब इसमें काम में आए। जी जी। और सब आज उनके दम पर ही आज हम बहुत आगे निकले। जी जी, आज एक सफल व्यवसायी है, बहुत सफल हम लोग व्यवसाय बहुत बने हैं। जी जी। गुप्ता जी, चलिए संगठन पे बात करते हैं। अभी जो रायपुर शहर है, जो यहाँ सूरी समाज का संगठन है, इसमें करीब कितना घर और कितने परिवार हैं? करीब इस समय कितने लोग हैं अपने समाज के? रायपुर में हम लोग 185-86 घर में हैं। अच्छा। रायपुर खास। जी जी। हाँ जी जी। कितना लोग होंगे करीब 185 घरों में? अब 4 सदस्य लेके आप चल सकते हैं। 1000 से ऊपर लोग होंगे करीब। हाँ। तो ये जितने जो समाज के लोग हैं ज़्यादातर, क्योंकि पहले रायपुर जो है छत्तीसगढ़ जो हमारा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में हुआ करता था, तो 2000 में बना है यहाँ। तो ये सब ज़्यादातर लोग यहीं के हैं कि बाहर के हैं? टोटल झारखंड बिहार के हैं। झारखंड बिहार के सारे लोग हैं। बस औरंगाबाद जी, आपको देव, डुमरी, बालूगंज, बेढ़ना जी, नामूदाग, नोडिहा, केवला। जी। तो ये जो समाज के हमारे जो करीब 185 घर हैं, 1000 से ज़्यादा लोग होंगे सब। हाँ। तो ये लोग किन किन व्यवसाय में जुड़े हुए हैं? सभी व्यवसाय में है। किसी किराने का काम है। जी। कोई दारू का ठेका चला रहा है। जी। कोई अपना दुकान किए हुए हैं, कपड़ा का है। जी। कोई आपका फैंसी दुकान चला रहा है। जी, ट्रेवलिंग में बहुत ट्रेवलिंग में भी हैं। जी।
ट्रांसपोर्टर भी हैं, जी। और सब लोग सफल है मतलब सब अपने- सफल है। जो आया छत्तीसगढ़ में, जी छत्तीसगढ़ की एक सबसे बड़ी कहानी है, जी जिसने भी अपनी परिवार को लेके आया जी वो वापस नहीं गया। जी, वो छत्तीसगढ़ में ही हाँ, रह गया, हाँ, हाँ। छत्तीसगढ़ में ही जी, रह जी, गया। जी। अच्छा गुप्ता जी, आप बहुत मेहनत किए हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा रही है आपके ऊपर और आज आप एक सफल व्यवसायी हैं। तो 25-30 साल 40 साल पहले जब जाते हैं आप, तो तब और अब में आपको कितना लगता है, कितना आप खुश हैं आज अपने आप से, आप अपने व्यवसाय से? व्यवसाय तो खैर बहुत ही मेहनत की चीज़ है। जी जी जो मेहनत आज भी करेगा वो जी। सफल पाएगा। जी बनिया के काम, व्यवसाय जो है, जी मतलब ये रूटीन दिखाता है कि जो सुबह उठेगा, जी। जो सुबह नहाएगा, जो सुबह दुकान खोलेगा, जी। उसका चलेगा। चलेगा ही। जी जी वो स्वस्थ जीवन भी रहेगा, जी। काम भी स्वस्थ होगा। जी जी आज के पीढ़ी लेकिन न तो सुबह उठते हैं जी। और न जल्दी काम करते, तो सफल नहीं हो सकते। सफल नहीं हो सकता, सोने सफल में होना है जी तो मॉर्निंग में उठना पड़ेगा जी जी और काम करना पड़ेगा। जी। गुप्ता जी, चलिए हम संगठन की तरफ आते हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ में सूरी समाज है, आज राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग कार्यक्रम किए हैं, बड़ा कार्यक्रम था। बहुत सूरी समाज को देश विदेश में लोग जानने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे संगठन का काम कब से शुरू हुआ, आपको याद है क्या कि कब से? जैसे स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी यहाँ शुरू किए थे, तो आप कब से जुड़े हैं संगठन के काम में? मैं राधा किशन गुप्ता जी इसके साथ में जी। 2001 से जुड़ा हूँ। अच्छा। हाँ। करीब 25 साल हो गया, 24 हाँ, साल। उनके साथ जब भी आए हैं रायपुर, जी तो मैं और इसका सौंडिक समाज के मतलब राधा किशन गुप्ता जी के साथ में अंग मिला के जी साथ में चल करके संगठन को मजबूत करने में, समाज को जी। बनाने, माननीय हमारे वीरेंद्र गुप्ता जी जी इसका सबसे पहला जी। कड़ी है। जी 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 और रायपुर में बैठक कराने वाले में जी जो सौंडिक समाज के बैठक दिन प्रतिदिन जब भी मीटिंग होता था, जी गौरी शंकर जी के स्थान जी। में होता था। जी। उनके मन में था कि हम एक बार समाज को जी जोड़ें। जी हम और गौरी शंकर जी सदा हम लोग बैठते थे जी। और बात करते थे। जी एक दो आदमी से चालू किए थे, जी जी 100 आदमी के जनसंख्या तक हम लोग मीटिंग लिए हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन कुछ कारण से जी अभी नई संगठन जो बना जी वो रायपुर को लेके नहीं चल रहा। जी जी वो रायपुर को लेके चलते जी और चार में चांद लगता। जी जी जी। तो चलिए, तो संगठन की बात है, हम लोग ऐसा कोशिश करें सब लोग कि रायपुर को लेके चले। और अभी जो हम लोग का संगठन है, चाहे रायपुर है, जगदलपुर है और पूरे छत्तीसगढ़ में 11 और 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देश विदेश से लोग आए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। तो इस पूरे कार्यक्रम से, देखिए छोटी मोटी बातों को अपन छोड़ दें, तो इस कार्यक्रम से आप कितना खुश हैं, कितना अच्छा आपको लगा संगठन से? देखिए, समाज हमारा एक बैनर तले आई जी। और परिवार को देख के कौन परिवार नहीं खुश होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो जमा हुए, जी एक परिवार जमा हुए, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी परिवार जब जमा हुए, जी। तो ये हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि जो सौंडिक समाज है, जी ये बोलते हैं कि मतलब रेगैनी के जड़ जी। और सूरी के लड़। जी तो एक दूसरे हम लोग जमा हुए न कहीं से जी। कहीं, सब रिश्तेदार हैं, जी सब एक परिवार है। जी जी इसलिए हम लोग एक जगह जमा होते तो लगता है कि हम सब परिवार जमा हो गए। जी इसलिए वो एक जगह जमा हुए तो उतने में सब गदगद हो गए कि अरे हमारी इतनी परिवार जी, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। जी जी। तो ये अपने आप में बहुत खुशी का बात बहुत खुशी की बात है। जी। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहली बार अपन भी देखे हैं, हम लोग भी देखे हैं कि सूरी समाज के देश विदेश के सब लोग एक जगह आए थे। चलिए हम संगठन में और बात करेंगे। आपका एक चीज और जवाब दे रहा जी, हूँ। जी, जी, जैसे आपने बोला कि हमारी सौंडिक समाज के पहचान नहीं थी, जी जी। लेकिन हाँ अगर इस धरती पर सबसे ज्यादा कोई राज करने वाला है जी। तो सौंडिक समाज के वंशज ही राज करने वाले थे। जी 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 जी। हाँ। हमसे बड़ा हाँ, तो पहचान की ऐसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं। हाँ। अब हम जाति विशेषता में यहाँ बटे हुए हैं, हाँ क्योंकि हम लोग 146 टाइटल टाइटल से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो वो टाइटल
जो जहाँ रहता है वो टाइटल खोज लेता है। हाँ, जैसे कहीं गुप्ता है, कहीं साहू है, कहीं पंजियार पंजियार है, है, कहीं महतो बेहरा है, है। महतो है। ऐसा गुप्ता जी आप बता रहे थे कि हमारा जो समाज है बहुत सारा उपजाति में बटा हुआ उप है। जाति में बटा है जी और ऐसी ऐसी कार्य होते रहेगा जी तो हमारी सब जातियां एक साथ एक पैनल में आ जाएंगे जी जी और तब हमारी पता चलेगी कि हम कितने लोग हैं। जी जी अभी भी हमारे रायपुर में अब हमारे शिकायत करूं क्या करूं ये नहीं बता नहीं सकता नहीं, हूं खुल के कहिए, खुल के कहिए। जी जी, कोई बात नहीं कि है। संगठन हमारी मजबूत करने में नहीं चल रही है। हमारे रायपुर को दो भाग में बांटने चल रही है जी जी और दो भाग में बांटने से आधा अब दो भाग हो गया तो अभी उसको जोड़ूंगा हाँ तो यहाँ 300 घर हो जाएंगे। जी जी जी। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा पहल है हाँ। कि अभी जो हमारा संगठन है हाँ। वो दो भाग में हो, एक भाग में होगा तो करीब 300 घर हो जाएंगे। तो हमारी संख्या जो 185 घर है वो 300 घर हो जाएगा। हाँ। और जहाँ 1000 लोग हैं वहाँ 2000 लोग हो 2000 जाएंगे। लोग। और चूंकि आप रायपुर के अध्यक्ष हैं तो भाई आपकी तो ये भूमिका भी है, वो अच्छी चीज़ है, संगठन बने रहना चाहिए। गुप्ता जी हमें जानना चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, युवा वर्ग, क्योंकि आने वाले समय में उनको ही संगठन भी संभालना है, अपना भविष्य भी बनाना है। तो युवाओं के लिए जो हमारे नौजवान साथी हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जीवन में आपका पास बहुत अनुभव है। हमारे युवा वर्ग को जरा कुछ बताइए कि उनको क्या करना चाहिए इस समय। हमारे समाज में जब कभी भी मीटिंग हो जी तो जो हमारे माताएं हैं जी एक तो उनको आगे लाना है। जी माताएं हमारी जब तक नहीं आएंगी, जी जी जब तक हमारी समाज में भागीदारी नहीं बनेगी जी तो हमारी समाज निखार में नहीं आएगी। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही। क्योंकि हम लोग जब कभी जाते हैं जी शादी विवाह के पर्पज से जी जी तो घर के बाहर तक ही रहते हैं। जी जी हमको घर के बाहर ही दिखेगा हाँ। कि मकान बढ़िया पोताई किया हुआ है, जी दूरा पर गाड़ी लगा हुआ है, जी अंदर की व्यवस्था हमको पता नहीं चलता। जी जी और जब हमारी माताएं एक दूसरे माताएं से जुड़ेंगे जी तो उनकी डायरेक्ट एंट्री है जी, और अंदर की बात पता और अंदर चले। के बाद पता चलेगा। जी जी और जब से हम लोग एक चीज तो कमाए जी। हैं, बाहर आकर रुपया कमा लिए अलग बात है, जी जी शोहरत कमा लिए अलग बात है, जी जी लेकिन परिवार नहीं कमा पाए। जी, जी। अब परिवार वही कमाएगा जी। जो हर बार मीटिंग में एक जगह जमा होगा, जी। परिवार को समझेगा तो। जी जी एकल जीवन जी रहे हैं हम लोग। जी जी एकल जीवन में समाज, संगठन, परिवार को समझाना बड़ी मुश्किल है। जी जी क्योंकि जिस मोहल्ले में रहेंगे 5 घर दूसरे जाति, एक जाति अपनी जाति, जी जी तो हम अपनी बच्चे को उनको क्या समझाएं? ना, बिल्कुल ठीक कहा। तो एक दूसरे के मिलना जुलना, समाज के जब कभी भी कार्य हो जी तो सब कोई संगठित हो, जी सब कोई मिले। जी और लड़का लड़की का जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बुक छपवाए थे, जी जी अगर उसमें सम्मेलन के एक बुक हो जाता, साथ साथ एक कार्यक्रम होता जी। तो 4 चांद लग जाती। जी जी जी, वो लड़का लड़की का परिचय। हाँ, तो उस तरह का भी किताब आगे तो बन आप सकता है। परिचय नहीं, हाँ क्षेत्र वाई क्षेत्र जी परिचय सम्मेलन कराया जाए जी जी और उसमें जो सहयोग लेना है ले। जी, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि हमारे समाज में जो विवाह योग्य हाँ। युवक युवती है उनका एक सम्मेलन हो, सम्मेलन। क्योंकि प्रस्ताव पहले भी आया था। हाँ। और ऐसा होना भी चाहिए, दूसरे समाज के लोग भी करते तो- हैं, जैसे अग्रवाल समाज है, जसवाल समाज है। तो आपका मतलब ये है कि एक तो महिलाएं आगे आएँ और दूसरा युवक युवती जो विवाह योग्य है उनका सम्मेलन हो, उनके लिए किताब छपे ताकि सबको पता चले। जी हमारा जो अंबिकापुर सरगुजा में संगठन है उसमें वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो मातृत्व शक्ति जो महिलाएं हैं बहुत आगे। संगठित है। बहुत आगे। जी, तो आप ये चाहते हैं कि इसी तरह का संगठन हमारे रायपुर में भी बने, दूसरे जगह भी बने। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी सोनी समाज जो यहाँ जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें देश विदेश के लोग आए थे और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संगठन की तैयारी चल रही है। हमारे अध्यक्ष जी उसके संयोजक भी बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सोनी समाज को सोचें, जो आप बता रहे हैं कि करीब 146 उपजाति है, तो राष्ट्रीय स्तर पे सोनी समाज को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि हमारा समाज और आगे बढ़े? देखिए, समाज को सोचना अलग बात है, जी जी काम करना अलग बात है, जी जी लेकिन समाज को संगठित, जी आप जिस किसी को संगठन में संगठित कर रहे हैं जी, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, वो कैसे तय हो? हो। जी जी बिल्कुल। जब तक तय नहीं होगा जी वो आकर के एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, पहचाने जी। नहीं। आज भी हमारे यहाँ रायपुर में आए, जी लेकिन आप रायपुर में आए हैं तो कौन आदमी रायपुर के अध्यक्ष से मिल के गया? जी, ये व्यवस्था ऐसी तो होगा तो कहीं नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जी
आप जहाँ पर आ रहे हैं, जी वो जो आ रहे जी। हैं उनको एक दूसरे से सम्मान कराइए, जी एक दूसरे से सम्मान लीजिए। जी हम नेतागिरी करने का समाज नहीं बना रहे हैं। जी जी। और राजनीति अलग चीज है और हाँ, समाज का काम अलग है। संगठन और समाज के काम में सिर्फ समाज जमा हो जी जी और बिल्कुल। उसी में झंडा जी मत। जी जी अब अपना नाम चमकाने के लिए राजनीति करोगे तो भैया अलग बात है। जी जी जी। हाँ नहीं ठीक है। हाँ। हमारा समाज, आपका मतलब ये है कि समाज के काम में समाज का काम सिर्फ होना समाज। चाहिए, राजनीति और उसमें- उसमें जी हमारा सबसे पीछे जी जो सबसे गरीब है, जी सबसे पीछे बैठा है, जी वो हमारे लिए वो प्राथमिकता जी। रखता है। बहुत बहुत अच्छा बात आप बोले हैं कि क्योंकि आगे बैठने वाला, जी कुर्सी पाने वाला, जी। स्टेज पर बैठने वाला, जी। उसका तो नाम घोषणा में है ही है। जी जी जी। जो हमारा पीछे, उसको कोई जान ही नहीं वो रहा, जान ही नहीं रहा और है। वो आके हमारा परिचय लिखेगा, परिचय जानेगा, जी। उसी हमारा समाज चार चांद लग जाएगा। जी मतलब समाज का जो पीछे का व्यक्ति है उसको आगे लाने की जरूरत है, तब हमारा समाज हाँ। का संगठन का महत्व है। भाई तो जी, मेरे पास गाड़ी है, जी मैं चले गया, जी बुलाए चले गए, जी जिसके समाज पास हमारे आदमी वो सब कुछ जानता है, सब कुछ करना जानता है, जी, जी। उसके पास साधन नहीं, जी, पैसा नहीं, जी। वो आगे नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहे। उसको सुविधा दो ना भाई, लेके जी आओ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपका मतलब यह है कि जो हमारे समाज के पीछे जो व्यक्ति है हाँ। या किसी वजह से गरीब है, उसको हमको समाज में आगे लाना हर चाहिए। समय हर जगह आगे लाना है। अच्छा, इसका क्या उपाय है, कैसे करना चाहिए, इसको बताइए। तो जैसे मान भाई लीजिए- जहाँ देखिए, जी संगठन चलाने का मतलब, जी। पहले बात समझिए, जी जिला में पदाधिकारी होना चाहिए, जी मंडल में पदाधिकारी होना चाहिए, जी। गांव में पदाधिकारी होना चाहिए, संभाग में संभाग में पदाधिकारी होना जी। चाहिए, मोहल्ले में पदाधिकारी, नीचे से कड़ी जोड़ते जोड़ते जब यहाँ आएंगे, जी। हम यहाँ फोन करेंगे किसको, हम रायपुर बैठे हैं, जी जिला को, जी जिला फोन करेगा ब्लॉक को, ब्लॉक को, जी। ब्लॉक फोन करेगा पंचायत को, पंचायत फोन करेगा, गांव मोहल्ले को। तो एक कड़ी बनेगा तब आपका समाज जी चलेगा। और यही सिस्टम भी है। हाँ, चाहे वो बड़ी बड़ी अब पार्टियों हम जी अकेला हम यहाँ बैठ के सोचे तो ये बना दिए मेनू अब पढ़ लो, जी ऐसे नहीं चलेगा। समाज में संगठन होगा, जी व्यक्तिगत आपका नाम हमारा नाम कोई नहीं जान रहा, वो जी। जान जाएगा, जी जी लेकिन संगठन और समाज नहीं चलेगा। जी। आप अभी संगठन का बात कर रहे थे, तो देखिए अभी कुछ जिले में है संगठन, प्रदेश का भी संगठन बना हुआ है, संभाग का संगठन नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर और दुर्ग। तो आपका मतलब ये है कि संभाग स्तर का भी एक संगठन होना चाहिए। ब्लॉक में- संभाग सर कैसे नहीं, आपको सरगुजा में संभाग में नहीं बैठे हैं? नहीं मतलब संभागीय संगठन नहीं हो, जिला जिला का है। जैसे अंबिकापुर का अलग है, बलरामपुर अलग है, सूरजपुर अलग है, कोरिया अलग है और जसपुर अलग है, लेकिन ये सबको मिला के हम लोग 5 संभाग को लेके चलते हैं। अच्छा पहले 4 संभाग को ही जानता था मैं, जी जी। एक नया संभाग बिलासपुर बना है, हाँ हाँ नया बिलासपुर बना है। सरगुजा, जी जसपुर, जी बस्तर हाँ और रायपुर, जी और 5 बिलासपुर। जी जी 5 संभाग है, जी पांचों संभाग में अपनी पूरी स्तर से जोड़ करके जी और संगठन बनाया जाए। फिर ब्लॉक पे भी बनाया जाए, हाँ। गांव मोहल्ले में भी बनाया अभी हमारी आने वाला 1 हफ्ता के अंदर में जी हम पूरे जोर शोर से हम यहाँ से निकलने वाले हैं। जी पूरे छत्तीसगढ़ में जी मेरी दौरा रहेगी जी हमारे टीम का, जी जिसमें हम सदस्य बनाने जा रहे हैं। हाँ सदस्यता अभियान का सदस्यता बहुत- अभियान बनाएंगे, जी एक एक आदमी को जोड़ेंगे जी और प्रदेश की जी चुनाव होगी, जी 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 प्रदेश में भागीदारी होगी, जी। जिसको जितना काम करना करे जी और उसमें सहयोग करे। जी और हाँ जी जी ठीक है, तभी संगठन मजबूत होगा। हाँ। जी जी जी। अब गुप्ता जी, जो हमारा जितना सूरी समाज है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, युवा हो, छोटे बच्चे हो, संगठन को मजबूत करने के लिए, जिंदगी को अच्छा तरह से जीने के लिए समाज के लोगों का आप क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहते हैं? समाज लोग क्या करना चाहिए उनको, ताकि हमारा संगठन मजबूत हो सभी लोगों के लिए? हम लोग जब तक जी एक नहीं होंगे जी तो हम संगठन को समझ कैसे पाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो एक ही करना है, हाँ और एक करने के लिए एक एक से मिलना पड़ेगा, जी जी उसकी समस्या सुनना पड़ेगा। जी जब कभी मुसीबत आए, उसमें पदाधिकारी एक समिति कमेटी जी। बनेगी हर संभाग से, जी कि उस जब किसी के यहाँ पीड़ा हो, जी उस समय अध्यक्ष की दायित्व तो नहीं जी। है, एक कमेटी उनके यहाँ तुरंत पहुँचेगा। जी जी जी, जो जहाँ है, जिसकी कमेटी है वहीं पहुँचे और उसका बस सहयोग सहयोग करे, जी जी चाहे नेतागिरी से हो, जी
चाहे जो कानून परिस्थिति से हो, तन मन धन जैसे भी चाहे हो, समाज से हो। जी और हमारा एक सबसे बड़ी सुझाव ये है समाज में जी कि हम लोग जैसे हमारे माननीय रामविचार नेताम जी, कृषि जी बोले, मंत्री, जी। कृषि मंत्री जी, हम्म, कि ये लक्ष्मी पुत्र है, जी और लक्ष्मी पुत्र होने के चलते जी एक दूसरे में ईगो है, जी। वो हटा देना चाहिए। अच्छा, ईगो हटा देना चाहिए, जी बिल्कुल, बहुत वो अच्छा हटा बात। हाँ और एक जिस किसी के फैमिली में, परिवार में विवाद हो, जी उस ये संभाग के कमेटी उसको बैठ के भली भांति निपटाए, जी। थाना पुलिस में न जाए। न जाए, जी जी, ठीक बात है। तो दोस्तों, आज शख्सियत के इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे माननीय श्री शिवपूजन गुप्ता जी। और आप चाहते हैं कि सोंडी समाज का संगठन हो, परिवार समाज में कोई विवाद न हो, और विवाद अगर हो तो समाज उसको ठीक करे, संभाग, ब्लॉक, गांव स्तर तक उसका संगठन हो। और निस्संदेह इनका जो संदेश है बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारा संगठन मजबूत होगा और हम सोंडी समाज के लोग तन मन धन से जनहित में, समाज हित में, देश हित में सेवा करेंगे। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलिए मेरे साथ, सोंडी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोंडी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, मित्रों और सभी इस वीडियो को देख रहे हैं देवतुल्य गणमान्य जन, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।